हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, हमारे साथ इस मैदान में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग और सभी नौजवान समाजवादी साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में आपको जानकारी मिली और इतने कम समय में आप सब लोग यहां पर आए हैं। मैं एक एक समाजवादी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ ये हमारे सभी किसान भाई और यूं कहें कि जितने भी समाजवादी साथी हैं, ये सब किसान हैं और जितने किसान हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, ये सब समाजवादी साथी हैं। यहां कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खेत ना हो। तो तुम सपेरों के संग जुड़ जाओ, क्योंकि सपेरों पे भी खेत नहीं है। यहां कोई ऐसा नहीं है जो खेती से न जुड़ा हो, गांव का ना हो। हम सब किसान हैं और जब हम सब इकट्ठे हुए हैं यहां पर और ट्रैक्टरों से आज इकट्ठे हुए हैं, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम जो झांकियां दिखा रहे हैं, हमारे प्रदेश, हमारे जनता को गर्व है उन चीजों पर। जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड के साथ साथ जो झांकियां निकलती हैं, हम सबको गर्व है उन चीजों पर। हमें गर्व है अपनी फौज पर, हमें गर्व है अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, और साथ ही साथ जो झांकियां हमारा आपका जो भारत है उसको दिखाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अनेकता में एकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी पहचान है। हमारा भारत, हमारा देश, जहां अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, न जाने कितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, हम सब एक साथ, कितनी भाषाओं के लोग हम एक साथ रह रहे हैं। हमारा पहनावा अलग है, खाना पीना और तमाम तरीके अलग हैं, एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और यही हमारे देश की पहचान है। इसीलिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, फांसी लग गई, उनको सब कुछ निछावर करना पड़ा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो हमें देश मिला है, वो संविधान से चलाने के लिए देश बना है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने जो बातें कही, जिन साथियों ने राज्यसभा में भाषण सुना होगा और आज भी वो कहीं ना कहीं है, जो उस समय कहा गया था, सरकार ने किसी की नहीं मानी, और जिस तरीके से बिल पास किया गया था पूरा देश और दुनिया ने देखा। बहुमत नहीं था उनका सदन में, लेकिन बहुमत की परवाह नहीं की सरकार ने और बिल को पास करा दिए। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने जो कहा था कि ये जो बिल पास हो रही है, बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाएं, सब चली जाएं, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाएं सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें, अपना अधिकार बना सकें। कुछ लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें तो दे ही रहे हैं। बताओ, आपकी सड़क भी दे देते, तैयारी है उसकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसकी भी तैयारी है। जो आपके संसाधन से बना, जनता के पैसे से बना, वो सब छीना जा रहा है। और फिर वहीं किसान
जो किसान है, जो गांव है, जो किसान है हमारे, वही असली हिंदुस्तान है। और उनके साथ क्या व्यवहार कर रही सरकार? अगर हम आप सब आंदोलन करने निकलें, अपने हक की मांग करें, तो कहते हैं ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम और आप अपने अधिकारों को मांगने निकलें, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें सत्ता की लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे किसान जो बैठे थे, हम बधाई देना चाहते हैं पंजाब के, हरियाणा के, दक्षिण भारत के और पूरे देश के जो किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आंदोलन छेड़ा, न केवल वहां के किसान जागे हैं बल्कि पूरे देश के किसान जाग गए और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्या क्या नहीं कहा गया उनको क्या नहीं कहा गया? कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने एक नहीं चलने दी और वो डटे रहे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, किसान की हर बात का समर्थन करते हैं। और समर्थन क्यों ना करें हम? यहां जितने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी दूर भी बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो बीच में भी हैं। यहां जितने लोग हैं सबने धान पैदा किया होगा। धान था कि नहीं था अभी? और धान कितने में खरीदिया बताओ आपका? सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है हम 1800 से ज्यादा रुपए दे रहे हैं। 1800 रुपए बता रहे कि किसान को मिला है कीमत। 1800 रुपए का धान मिलेगा, कीमत दी होगी उन्होंने। बताओ हमारे नौजवान साथी किसान भाइयों, किसी को 1800 रुपए मिला हो तो बता दो। 1868 जो सरकारी घोषित है वो 1868 रुपया है, लेकिन हमारे एक किसान, एक नौजवान को भी नहीं मिला। 900 में, 1100 में, 1000 में बिक के चला गया। बताओ कितने में बिक गया आपका? और जिस चीज की भी एमएसपी तय की है सरकार ने, कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं मिल रहा हो तो बताओ हमें। वैसे तो इस वैश्विक महामारी ने, ये जो वैश्विक महामारी आई, जिससे कितने लोगों की जान चली, दुनिया की में लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी कई देश हैं जिसमें बीमारी बहुत बड़े रूप में है, उनके बड़े बड़े अस्पताल भी काम नहीं आ पा रहे हैं। और जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसमें भी अभी 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये कहना गलत है कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन हम और आप लोग मजबूत रहे, इसलिए बीमारी हम लोगों को, आपको नहीं छू पाई, हमें और आपको नहीं छू पाई। जो थोड़े बहुत लोग हुए बीमार, लेकिन हमारे लोगों ने मुकाबला भी किया, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी आई तो हमारे और आपके नाक और मुंह बंद हो गया। हम लोगों को नाक और मुंह बंद कर करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की ऊपर कौन सी बीमारी आई, उनकी आंख और कान बंद हैं, उनको किसानों की तकलीफ और परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम लोगों ने कहना माना अपने बीमारी से बचने के लिए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी बीमारी है? भारतीय जनता पार्टी के जो सुनाई नहीं रहा, ना दिखाई दे रहा है। और हम किसान जो थे जिन्होंने आंदोलन किया, एक बार उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान खालिस्तानी हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा अगर ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पैदा किए हुए अनाज को क्यों खा रहे हैं? इनको खाना छोड़ देना चाहिए।
अगर किसान आतंकवादी है तो उसकी पैदा की हुई चीज क्यों खा रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल इतने हैं कि क्योंकि पूरी की पूरी